पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की महंगाई ने लोगों के लिए वाहन चलाना महंगा सौदा बना दिया है। बीते 6 दिन में सीएनजी के दाम भी करीब करीब पेट्रोल और डीजल के बराबर बढ़ गए और जिस तरह से सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम दोगुने कर दिए हैं, उसे देखते हुए आगे आने वाले दिनों में सीएनजी और पीएनजी के दाम में और ज्यादा इजाफा होने की आशंका भी बरकरार है। काम है नहीं रोड पे बिल्कुल भी। गर्मी इतनी पड़ रही है। गैस ये मान ले 250 रुपए की एक बार में डलती है, पूरे दिन में 500 रुपए की गैस डल जाती है। पहले हम लोग मतलब 100-150 का डलवाते थे, अब मतलब 200-250 का डलवाना पड़ता है, कभी 300 की भी डलवाना पड़ता है। पहले 150 की भराते थे, अब 250 की भरवा रहे हैं। 100-150 रुपये रोज का ऐसे नुकसान जा रही है, जिससे हमारी कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमें कस्टमर वही दे रहा जो 3 महीना पहले दे रही थी, वही आज भी दे रहा है। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने गाड़ी चालकों को मुश्किल में डाल दिया है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद सीएनजी गुरुवार को 2.5 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। इसके बाद बीते 6 दिनों में सीएनजी 9 रुपए से भी ज्यादा महंगी हो गई है। पिछले करीब 4 महीनों में सीएनजी की कीमत में करीब 20 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान लोगों के लिए सीएनजी कुछ हद तक सस्ता विकल्प था, लेकिन अब जिस तरह से सीएनजी रेस लगा रही है, उससे लोगों में हड़कंप मच गया है। हमारे पैसा देने की राजी नहीं है और मीटर से चलना ही पड़ता है। मीटर से हम चलते हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है, बहुत सीएनजी लगता है। 200-250 का सीएनजी लग जाता है, इस पे क्या बचाएंगे। 40-45 रुपए था, 2 महीने 1.5 महीने के अंदर सीएनजी का रेट कम से कम तो 20 से 25 रुपए बढ़ गए और इतना फर्क पड़ रहा है रेट में, जो है रेट की वजह से। और दूसरा गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें जो भी हम सवारी मिलती है रेट वही मिल रहा है और जो पैसे हैं एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं। क्या है कि काम इतना है नहीं, सवारी पैसा देना नहीं चाहती है। सीएनजी का दाम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्या करे आदमी। सीएनजी की कीमतों में जारी बढ़ोतरी के जल्द थमने के आसार भी नहीं है। जिस तरह से हाल ही में सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों को दोगुना कर दिया है, उसके बाद अनुमान है कि सीएनजी की कीमतों में कुल 16 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं घर की रसोई तक आने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस भी 10 रुपए प्रति SCM तक महंगी हो सकती है। साफ है कि इससे लोगों के लिए घर और गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 2 महीने के अंदर इतने ज्यादा बढ़ गया। 43 था, आज देखो कितना हो गया, 70 के आसपास हो रहा है। क्या होगा इसमें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है घर चलाने में सर। जो हमें सैलरी मंथली में मिलता है उसी पे हमें मैनेज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि थोड़ा जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए सोचना चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी डलवा लो आप। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा जो मिडिल क्लास के लोग उनके बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है सर, मकान किराया नहीं दिया जा रहा सर, और 2 वक्त की रोटी नहीं निकाली जा रही, ऐसी हालत हो रही है सर। हर 5वें रोज, तीसरे रोज, दूसरे रोज सीएनजी बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, उससे सभी लोग बहुत परेशान है सर। दरअसल फ्यूल की कीमत बढ़ने से केवल गाड़ी चलाना ही महंगा नहीं होता है, बल्कि ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से हर सामान महंगा हो जाता है। इसके असर से जरूरी दवाओं से लेकर रेस्टोरेंट में खाने तक हर सामान पर महंगाई का अटैक हो रहा है। अब मान लो हमारी सैलरी 12-13 हज़ार रुपये हो तो कैसे गुजारा चलेगा बताओ। पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है, क्या कर सकते हैं इसमें, तो सरकार की गलती है इसमें। तो बहुत बुरा हाल है, हर चीज़ बढ़ गई है। पेट्रोल से सब चीज़ें बढ़ जाती है, पेट्रोल से बहुत असर पड़ता है। फिलहाल तो रूस यूक्रेन युद्ध के असर से फ्यूल के दाम कम होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में गेंद सरकार के पाले में है कि वो किस तरह से टैक्स घटाकर या किसी और फॉर्मूले से लोगों की जेब पर हो रहे इस वार को रोक पाती है। आज तक ब्यूरो।